पहला तथ्य यह है कि अगर मुझे परमात्मा बनना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो उसकी 2-3 बातें बड़ी ठोस पक्की हैं कि सबसे ज़्यादा सभी ज्ञानियों ने एक कॉमन बात कहते हैं, और मैं भी आपको कहता हूँ कि जब भी परमात्मा कहीं भी नहीं है, हर समय, हर क्षण उपलब्ध है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है अगर, तो सब चीजें उसी के द्वारा चल रही हैं। गीता के अध्याय 10 का 7वां श्लोक है। हुँ, हुँ। उसमें उसमें 3 बातें हैं, आप केवल दे बताएं कि मेरा विभूति रूप और हुँ, योग रूप, मैं 2 रूपों में प्रकट होता हूँ, विभूति रूप हुँ। और योग रूप में। अच्छा। तो विभूति रूप और इन दोनों रूपों को पूरा, बस 3 लाइन का अर्थ है। हम कह रहे हैं कि बस इसके बाद संसार में जितना ज्ञान है वो सब समा जाता है इन 3 बातों में। इसके अलावा जितने शास्त्र, गीता, ज्ञान करने वाले जितने, ओ ओशो जैसी जितनी भी महान चेतनाएं, उन्होंने जो कुछ बोला वो इसी एक श्लोक में समाया हुआ है पूरा। अध्याय 10 हुँ, का 7वां क्या कहते हैं कि मैं 2 रूपों में प्रकट होता हूं। मेरा एक है विभूति रूप, वैभव, और दूसरा है मेरा योग रूप। हुँ। और अब ये तीसरा शब्द देखिए, बड़ा मूल्यवान है। इन दोनों रूपों को जो तत्व से जानता है, तत्व शब्द बहुत गीता में बार बार आता है कि जो मुझे तत्व से जानता है। तत्व से जानना, कृष्ण को नहीं जानना। आप ना समझो तत्व क्या है। फिर वो तत्व बीच बीच में नहीं बताते कि मैं वृक्षों में रस हूँ, हैं, हाँ, प्रकाश, पंचमहाभूत भी और हो सूर्य गए। में प्रकाश हूं, तो ये रस है। वृक्ष में रस है, मतलब ये तत्व है। यानी वृक्ष तो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो रस, जिसके कारण, रस क्या है, वृक्ष का तो बीज से जो वृक्ष बनने की प्रक्रिया है, वो मैं रस हूं। बीज से जो वृक्ष बनता है, फिर वो फल लगता है, फिर नष्ट हो जाता है, इस पूरी प्रक्रिया में जो हुँ, तत्व है, जिसके कारण प्रोटीन वृक्ष बढ़ प्रोटीन्स रहा है, प्रोटीन्स भी फिर फल हुँ, आ रहा है, फिर उसमें हुँ, रस आ रहा है, बाद में आप रस, फल के द्वारा रस प्राप्त कर रहे हैं, फिर वो रस आपको भी रस दे रहा है। वृक्ष का जो फल, फल हुँ, आपने ग्रहण किया, पर वो आपको रस दे रहा है। तो वृक्ष के लिए वो आपके लिए वो फल है, वृक्ष के लिए वो मल है। वृक्ष हुँ, का मल है वृक्ष का फल, और वो हुँ, आप उसे ग्रहण करते हैं। तो फिर आप उसे रस बना के आप ग्रहण करते हैं, और आपका मल फिर दूसरे जीवों के लिए भोजन है। हुँ, तो ये प्रक्रिया अनंत चलती रहती है। भोजन जैसी चीज भी खत्म नहीं होता कभी। भोजन आप देखो ना, पूर्णस्य पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये क्या है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो पूर्ण क्या है कि वृक्ष का में से जो बना और जो फल हाथ में आया वो पूर्ण है, मतलब वो पूरा वृक्ष है, न केवल वृक्ष नहीं है। क्योंकि उसमें आप हुँ, रस भी ग्रहण कर लोगे, और उसका बीज को बो दोगे तो फिर वृक्ष बन जाएगा। और हुँ, आपने जो रस ग्रहण किया उसने, मतलब देखिए ना, ये पूर्ण से पूर्ण हुँ, का कितना रहस्य है हुँ, कि उस, जो आपने आम खाया, तो वृक्ष ने आम निकाला, तो आम भी पूर्ण इसलिए है कि आम का रस आपने खाया और उसकी गुठली आपने जमीन में बो दी, तो फिर आम बन गया। हुँ, और आपने जो रस ग्रहण किया, तो आपको प्राण मिल गए, तो आप जीवित हो गए। और आप में से जो मल निकला, वो फिर जमीन में गया, फिर वो दूसरों के लिए भोजन बन गया। जमीन में गया तो जमीन के लिए भोजन बन गया, तो बहुत सारी औषधियां और वनस्पतियां जन्म ले गईं, और हुँ, किसी जीव ने खाया तो उसके लिए रस मिल गया। कितने हुँ, कीड़े मकोड़े, कितने जानवरों ने खाया उस मल को। मल नहीं है। अब आप परमात्मा कहाँ है, यहाँ पर बहुत गौर देना। हम परमात्मा बता रहे हैं ना कि हम कहानी सुना रहे हैं। हाँ, हाँ, इसमें बिल्कुल सही। परमात्मा हुँ, सब में वो तत्व जो सबको प्राण देता आगे बढ़ रहा, पूर्ण हुँ, में से पूर्ण निकाल लेने पर। पूर्ण क्या है, तो वृक्ष में जो रस है जिसने बड़ा किया, फिर वो आम बना, उसमें जो रस है जिसने आपको जीवन दिया, गुठली बनी, जो जो रस है जिसने फिर जमीन में दिया, और फिर वो रस बन के उसमें से प्रकट होने लगा। ये मैं वैभव, ये फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये मेरा वैभव है। जो दृश्य जगत में चमत्कार जैसी चीजें दिख रही हैं, आपका ब्लड, उस रस से ब्लड बन रहा है, हड्डियां बन रही हैं, वीर्य बन रहा है, वीर्य के द्वारा फिर नई संतानें आप पैदा कर रहे हो, यही वृक्ष कर रहा है। हुँ, आप मर जा रहे हो, वृक्ष मर गया, लेकिन वृक्ष आम देकर लाखों बच्चे पैदा करके अनंत जीवन को दे गया। आपने आपने भी उस रसों को ग्रहण किया,
उन रसों के द्वारा आपके अंदर वीर्य तक प्रक्रिया बनी, और वीर्य के द्वारा आपने अरबों बच्चों को जन्म देने की क्षमता आप में आ गई। एक बार के वीर्य में अरबों बच्चे पैदा हो सकते हैं। हम्म, तो तो ये आप उनमें से कोई एक बच्चा खिलता है और आप उसको जन्म देते हो, और ये अनंत प्रक्रिया चली जाती है। तो ये सब मिला दो तो क्या है, सब मिला दो तो सबका मिला के जीवन एक बनता है, क्योंकि सबका जीवन एक दूसरे पे निर्भर है। वृक्षों का हम्म, आप पे, आपका वृक्ष पे, जमीन का आप पर, आपका जमीन पर जीवन। तो ये सब पूर्ण है, और हर तत्व अलग अलग पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। तो पूर्ण कभी खत्म ही नहीं हो रहा। आम में से रस गया, आपने सोचा आम खत्म हो गया, आम कहाँ खत्म हुआ, उसने तो कितनी चीजें दी आपके अंदर, वीर तक की प्रक्रिया दी, और वीर के द्वारा फिर नए बच्चे दे दिए, कहाँ खत्म हुआ, वो तो अनंत है। फिर आपने मल भी दिया, इतना ही नहीं दिया, आपने मल दिया तो कितने जीवों को प्राण फिर दे दिया आपने। तो कितनी जमीन को भोजन दे दिया, जमीन के भोजन से कितनी वनस्पतियां, औषधियां निकल पड़ी। आप अनंत हैं। आप देखो तो ना, आपने एक आम खाया तो वो आम अनंत है, आम में से निकला रस अनंत है, रस में से निकला मल अनंत है, और आप अनंत हैं। हम्म, परमात्मा कैसे ज्ञान में आता है? इस अनंत को जो समझ लेता है, अभी हमारे शब्दों के द्वारा आपको बोध हो रहा। ज्ञान तीन हम्म, प्रकार का होता है। आत्मज्ञान पहला ज्ञान होता है, शब्द ज्ञान। शब्द सही व्यक्ति के द्वारा सही पता चल जाए, ये पहला ज्ञान है। कि शब्द बहुत के सुंदर। द्वारा बौद्धिक ज्ञान आपको पता चल गया, अच्छा ये अनंत है। ये पहला। दूसरा ज्ञान है इसकी जुगाली करना। इस अनंत ज्ञान को जो हमें मिला, इसकी जुगाली, इसको बार बार रिपीट करो कि कैसे अनंत है हम, और हम में कौन सा तत्व है जो जो क्या नाम है, आम खाया लेकिन आम थोड़ी, आम में वो कौन सा रस था, क्या था जो मल निकल के फिर आम ने आपको प्राण दे दिया। फिर उसके द्वारा मल मूत्र के द्वारा फिर हड्डी मज्जा सब बन के फिर बाद में वो वीर के रूप में निकल भी गया, और फिर भी आप मरे नहीं, आप फिर भी वैसे ही के वैसे हो। वीर भी निकल गया, मल भी निकल गया, मूत्र भी निकल गया, और आप वैसे ही के वैसे हो, बढ़ भी रहे हो, वैसे ही नहीं हो, आप लगातार बढ़ भी रहे हो। तो वो कौन सा तत्व है? ऐसे जुगाली करते करते जो तत्व आपको अनुभव में आता है, वो जिसको हम इशारा कर रहे हैं जिसकी तरफ, वो जो सूक्ष्म, जिसको तत्व से जानना क्या है, ये तत्व से जानना ये है कि जिसके कारण ये सब चीजें, वृक्ष बढ़ रही हैं, जानवर बढ़ रहे हैं, और सब एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। ये यज्ञ है एक दूसरे को बढ़ाना। गीता गीता क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज है। अगर फिजिक्स के आपको टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है तो वो तो किताबों में पढ़ते रहो जिंदगी भर, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हम्म, गीता मालूम है भारत के क्या है, ग्रंथ है, वो प्योर फिजिक्स हैं, प्योर लाइफ साइंस हैं, जो खो गई है हजारों साल में। मैं तो यहाँ तक कहूंगा, आपको बड़ी बात नहीं है कि अभी ये पिछले 2000 साल में बुद्ध के बाद लुप्त हुए हैं। लोगों को ज्ञान तो हुआ है, ओशो को हुआ, कबीर को हुआ, नानक को हुआ, दादू को हुआ, लेकिन इन लोगों को ज्ञान हुआ, लेकिन इनको बस परमात्मा की कृपा से ज्ञान हुआ। इन शब्दावलियों के अर्थ खो गए, ये किसी ने क्लियर नहीं किए अभी तक कि शब्दों के अर्थ क्या है। तो मैं अभी बैठा हूं, आपको बताऊं, बंद कमरे में, पिछले कई महीने से बस मैं वहां देखने गया था अभी, और मैं गीता की इन शब्दावलियों को मनुष्य के उपयोग के लायक सरल बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूं लिख के, बहुत सुंदर। कि ये मनुष्य का उपयोग कैसे हो। क्योंकि ये गीता नहीं है, ये धार्मिक हम्म, ग्रंथ नहीं है, ये प्योर जीवन का विज्ञान है, जिसमें जीवन का भारत ने क्या किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इस ढंग से पढ़ाया था कि उससे उससे भौतिक जगत का भी काम हो जाए और अंतर जगत का भी काम हो जाए, एक साथ एक ही चीज से दोनों चीजें हल हो जाएं। ये हम्म, भारत के पढ़ाने का ढंग था। अब इसको देखो, एक ही श्लोक में सब कुछ है। अभी आपको मैं पूरा में भटका नहीं हूं, अभी वो श्लोक देखिए। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, दो बातें, कि मेरा विभूति, अब ये विभूति है कि नहीं, कि एक आम क्या चमत्कार करता चला जा रहा, चमत्कार प्रक्रिया चली जा रही, वीर बनता जा रहा, जमीन से उत्पन्न होता जा रहा, ये चमत्कार। तो मेरा विभूति रूप, मैं दो हम्म, रूपों में हूं। एक मेरा है विभूति रूप, जो बाहर से दिखता है, चमत्कार जैसे लगता है आपको कि कैसे वृक्ष बड़ा हो गया, कहां से नारियल आसमान में चला गया, कैसे उसमें पानी आ गया, फिर कैसे उसमें इतनी शक्ति दे दी गई उसने। एक जरा सा वो बीज नारियल का ऐसा है कि नारियल में बीज मिलता नहीं है, इतना छोटा बीज है कि ढूंढ सफेद रहता, ढूंढो तो नहीं मिलता। हाँ। लेकिन कमाल कितना करता है। हम्म, आपका बीज,
आपको मालूम ही नहीं है, आप जो बीज जब किसी में उसको आरोपित करते हो, वो बीज मालूम ही नहीं है कितना चमत्कार करता है, कितना कर सकता है। पूरी धरती पर एक स्त्री पुरुष पूरी धरती को फिर से पूरी जाति से भर सकते हैं। बराबर। कितना भयानक, ये मेरा विभूति रूप है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, अध्याय 10 का 7 में खोलना, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक किसी को खुद कौन सी उस कौन तत्व सी को नहीं जाना, वो गीता कौन कैसे सी है? बताएगा। अब आप देखना, तो जिसने अपना विभूति योग, जो मेरे वैभव और योग, योग रूप क्या है, योग ये सूक्ष्म रूप है। योग प्राणायाम नहीं है, डांस करना नहीं है, ध्यान नहीं है, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। मेरा योग रूप क्या है, जो सब में रस रूप में व्यक्त हो रहा है, मैं सब में समाया हूं। ये आत्म स्वरूप। योग क्या है, आत्मा। आत्मा क्या है, आत्मा शब्द है, अनुभूति को नाम आत्मा है, इसलिए आत्मा का स्वरूप क्यों नहीं है, क्योंकि वो अनुभूति है। इस रस रूप की अनुभूति की जा सकती है केवल जो आप में तत्व है, जिसमें शरीर मर जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, फिर भी इसमें से क्या निकलेगा और आपका पुनर्जन्म क्यों होगा। तो इसमें से कौन है, इसका मतलब है ना तो शरीर का जन्म है ये, ना बुद्धि का है, ना मन का है, ना इंद्रियों का है। अगर अगले शरीर में ये समय जाता है तो वो कौन जाता है, वो रस रूप जाता है। आप रस रूप में दूसरी जगह यात्रा करते हो, उसका हम रहस्य बाद में बता देंगे, किस ढंग से जाता है, क्या जाता है, वो अभी आपका केवल विषय है। इसलिए वो अलग है कि शरीर एक से दूसरे में कैसे प्रविष्ट करता है और उनमें क्या जाती हैं, आपके द्वारा क्या चीजों के लेके जाते हैं, आप इसी जन्म में जान सकते हो। भले आपको आत्म साक्षात्कार ना हो, लेकिन बौद्धिक ज्ञान की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको बता दूंगा कि अगले शरीर, इस शरीर से अगले शरीर में आप कैसे जाओगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसमें कौन कौन चीजें लेके जाओगे, क्या क्या तुम्हारी चीजें बनेंगी। बायोलॉजी है, शुद्ध बायोलॉजी है, जेनेटिक साइंस है, डीएनए सिस्टम है। अपना कर्म का सिद्धांत जो है वो डीएनए का, बहुत हम लोग डीएनए के इस लेवल तक पहुंच गए थे कि उसको स्थूल रूप में भी कन्वर्ट कर लिया था। तो हमने डीएनए के सूक्ष्म रूप और परमात्मा के, हमने हर चीज क्या किया, हमारे आत्मज्ञानियों ने दो रूप में देखा परमात्मा को। संसार रूप इसको कहा, संसार का बाह्य रूप, वैभव रूप है परमात्मा का, और जो तत्व रूप। तो तत्व रूप क्या है, ये उसको तत्व को ही अपन आत्मा कहते हैं, तत्व को ही परमात्मा कहते हैं, तत्व को ही योग कहते हैं, तत्व को ही साक्षात्कार कहते हैं, तत्व को ही ब्रह्म कहते हैं, उस तत्व को ही शून्य कहते हैं, उसी को सर्वव्यापी कहते हैं, उसी को अनंत कहते हैं। वो उसी को कहने के समझाते समय कभी वो अनंत के रूप में कहना है तो वो अनंत आ जाता, आत्मा के रूप में कहना हो तो वो बताते समय अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ। चीज वही 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 उस रस, उस जो मूल स्वरूप जिससे सब चीजें चल रही हैं, उसके साक्षात और सब में व्याप्त है। उसको बताने के लिए शब्दों का प्रयोग अपने आप हो गया, ये कोई योजना से नहीं करा गया कि कभी ब्रह्म बताया गया कभी आनंद। वो बताने के लिए जब जैसी सुविधा हुई वैसे शब्दों का निर्माण अपने आप हो गया और धीरे धीरे वो चलन में आ गए। तो कर्म क्या है, बिल्कुल जेनेटिक साइंस है, और कर्म का सिद्धांत कोई चमत्कार नहीं है। आपको अगर कोई जानकार है तो गणित की तरह पढ़ा सकता है कि आप ये कर रहे हो, इसका परिणाम ये होगा, इतना दिन में इसका रिजल्ट आएगा और इसका ऐसा होगा। प्योर मैथमेटिक्स है ये। और अगला शरीर धारण करोगे तो वो कैसे करोगे, क्या करोगे, अभी अपन को इन विषयों में नहीं जाना। अभी केवल तीन बातें समझनी। जो वैभव रूप है परमात्मा का, जो मेरा वैभव रूप है, मैं वैभव रूप में प्रकट हो रहा हूं, और मेरा दूसरा योग रूप है जो बाहर दिख रहा है, ये सब हमारी करने, सब रस रूप में मैं ही सब में व्याप्त हूं। और जीवन मरण यात्रा, विनाश, उत्पत्ति, सब वो योग रूप है मेरा जो उसके कारण हो रहा है। तो तीन बातें क्या हुई, संसार में जो कुछ भी दिख रहा सब कुछ वैभव रूप है वो मेरा। उसमें जो सूक्ष्म है जिसके कारण चीजें चल रही हैं, मर जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाते हैं, फिर नया जन्म हो जाता है, लेकिन वो तत्व वही रहता है। तो इन दोनों को जो मुझे तत्व से जानता है, इन दोनों को जो मुझे तत्व से जानता है, फिर बड़ी प्यारी बात है, ऐसी एक ही श्लोक में अंतिम, फिर वो उसको क्या होता है, क्या कहते फिर वो, जो मेरे दोनों रूपों को बाहर से नहीं तत्व से, जो उनका रहस्य को जान लेता है, वो ना कपने वाली अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सह अविकंपेन, अविकंपेन योगेन प्राप्स्यसि, वह ना कपने वाले योग को प्राप्त हो जाता है। कपना, कपना कितनी प्यारी बात है।
मनुष्य क्या करता, जीवन भर कंपन करता है, वासना के हाँ कंपन, इच्छाओं के कंपन में। कंपन, किसी ने डांट दिया तो कंपन, प्रेम किया तो कंपन, घबरा गए, अच्छा करना तो कंपन, बुरा करना तो कंपन, घबराते हैं, हर समय घबराना। तो जो मेरे दोनों स्वरूप को जान लेता है कि मैं ही करने वाला हूँ, तब आपका मैं करता हूँ अपने आप समाप्त हो जाता है। कोई कहे कि आप अकर्ता हो जाओ, इससे नहीं होता। अकर्ता, अकर्ता बनने की चीज नहीं है, अकर्ता का जन्म होता है। कैसे होता है अकर्ता का जन्म? जो वैभव, जो मेरे वैभव और योग दोनों रूपों को तत्व से जान लेता है, उसमें अकर्ता का जन्म हो जाता है। अकर्ता अपने आप आता है। कर्ता का जन्म कैसे हो गया? आपने देख लिया, अरे मैं समझ रहा था मैं करता हूं, ये तो मेरा शरीर भी को तत्व से चलता है, वो तत्व सूक्ष्म रूप में है। उस तत्व को हमने आत्मा कहा है। तो आत्मा को नहीं जानना है, उस तत्व को जानोगे तो वो आत्मा है जो सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में आती, अदृश्य रूप में है लेकिन अनुभूति रूप में। आप अभी आंख बंद करके बैठ जाओ और थोड़ी देर में अपना शरीर खो जाएगा, तो एक एक जो कंपन है वो आप हैं। वो कंपनों को अनुभव करो। धीरे धीरे जब ज्ञान गहराई जाती है तो वो कंपन शांत हो जाते हैं। कंपन नहीं खत्म होते हैं, लेकिन वो कंपन है, लेकिन वो फिर कपता नहीं है। कंपन तो रहेंगे नहीं तो मृत हो जाओगे आप। लेकिन कंपनों क्या, फिर कांपता नहीं है। कांपना किसको कहते हैं? कि क्रोध के कंपन बढ़ गए भयंकर, वासना में फिर कंपन अलग हो गए, प्रेम में फिर कंपन अलग हो गए। तो वो कंपन फिर इस स्थिति में, फिर वो कंपन ही परमात्मा है। जब शांत अवस्था में, सम अवस्था में आ गए तो वो कंपन ही परमात्मा है। उन कंपनों में जो स्थिर हो जाता है और अपने विवेक के द्वारा मेरे दोनों रूपों को जान लेता है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो अकंप या अविकंपेन अवस्था, ना कपने वाली अवस्था है, मुझे प्राप्त होना। यानी तो आप अपने आप को प्राप्त हो जाते हो, कृष्ण को प्राप्त नहीं होते हो। आपने अपने कंपन जान लिए और उसमें ठहर गए, यानी आप परमात्मा हो गए। आत्मस्थ होना, आत्मने एव आत्मनः तुष्टा, जो स्वयं से स्वयं में तुष्ट है। आत्मनः एव, जो आत्मा से, आत्मने एव आत्मनः, आत्मा में ही तुष्ट, संतुष्ट है। तो ऐसा व्यक्ति अपने में संतुष्ट हो जाता है, फिर दुनिया की चीजों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। घटनाएं चारों तरफ बही चलती हैं, लेकिन वह जानता है कि यह अस्तित्व कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, शून्यता में हो रहा है। बस जब वो इनको अनुभूति से, अभी आपको बौद्धिक ज्ञान हो रहा जो अपन कर रहे हैं, जुगाली से ये अनुभूति ज्ञान होगा। इसको बार बार रिपीट करते रहने से ये ज्ञान में अचानक अनुभूति अपने शून्यता की आती है और आप तत्व को प्राप्त हो जाते हो। ये करना है आपको जुगाली, ये है आत्मज्ञान का। अगर करना है तो लोग जो जो लोग एकांतवास करते हैं आत्मज्ञान के लिए, वो ये जब आत्मज्ञानी सबको करने का, एकांतवास से कोई फायदा नहीं होगा और बुद्धि भागेगी, चंचलता आएगी, उत्सव। जब आपको बुद्धि में इतना समझ में आ जाए कि ये परमात्मा का वैभव रूप है और ये परमात्मा योग रूप है, अब इसको मैं अनुभूति करना है। तो आप जब जंगल में बैठे हो तो पेड़ में देख रहे हो कि इसमें कौन सा तत्व है, आपके अंदर कौन सा तत्व है, आप क्यों बड़े हो रहे हो, क्यों छोटे हो रहे हो, क्यों मर जा रहे हो, क्यों इसमें से मलमूत्र में वो कौन सा तत्व है जो सबको शक्ति प्रदान कर रहा, जीवन प्रदान कर रहा। ऐसे ऐसे इसको कहते आत्मविश्लेषण। और फिर आंख बंद करके अपने कंपनों को देखने का अधिकतम कोशिश करना, क्योंकि वो कंपन ही आपको अंत में उस परमात्मा के, आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। तो कंपनों में जितना डूबते जाओगे आप, आंखें अंदर करो और कंपन जो भी चल रहे हैं बॉडी में, क्योंकि वही अंतिम सत्य है ना। वो फिर श्वास, प्राण, वायु, ये सब शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म प्राण, प्राण से सूक्ष्म आपका जीवन, उससे सूक्ष्म कंपन। कंपन समाप्त हो जाते हैं। बस जैसे ही आपके कंपन शांत हुए, या तो आप मृत हो गए या आप आत्मज्ञानी हो गए। उन कंपनों को जो देखता है, तो उन कंपनों को जो जानता है, तो आपको क्या करना है? अपने कंपनों को देखना। तो इसके लिए नौकरी छोड़ने और ना छोड़ने का कोई संबंध नहीं है। वो आपका ये आधार हो सकता है कि आपको जीवन में चुनना क्या है और कैसे जीवन करना। और अगर आत्मज्ञान करना, तो पहले तो अब आपकी जो अवस्था है, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे थे कि आपका फोन आएगा और आपका ज्ञान का समय आ गया, हमने सारा दे के आए थे वहां भी।
बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको ज्ञान के लिए क्या करना है, आपको अधिकतम समय अंदर बैठना है एकांत में। और एकांत हम्म, घर से अच्छा कहीं नहीं होता, मेरा मानना ये है, अगर घर में कोई हम्म, डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो। हाँ बिल्कुल। अगर घर में कोई आपको कमरा बंद करे और आपको कोई बार बार नहीं छेड़ रहा कि खाना खा लो, खाना खा लो, ये कर लो, आपने कह दिया कि जब हमें खाना होगा खा लेंगे, आप हमें बोलना नहीं। हम्म, अगर ऐसी परिस्थिति है तो घर से अच्छा माहौल कहीं नहीं होता कि कमरे बंद करके आपको आपकी थाली आपको लगा के कोई नहीं देगा और कहीं हैं, हम्म, आप सोच रहे कि हमें 2 दिन मौन रहना है और अपने अपने अंदर डूबना है, तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो या तो जंगल जाना पड़ता है या आपको घर में परिस्थिति अनुकूल मिल जाए। तो जंगल जो लोग अपने ऋषि लोग जाते थे वो इसलिए नहीं जाते थे कि वहां जंगल में कुछ अलग ज्ञान हो जाएगा। घर वाले लोग क्या करते हैं, उंगली बहुत करते, बैठने ही नहीं देंगे शांत, फिर वो करेंगे काय को बैठे हो। उन्हें लगेगा डिप्रेशन तो नहीं हो गया तुम्हें, आप अगर खाली बंद करके आंख बंद करके दिन भर बैठे हो और कुछ खा नहीं रहे, तो कहेंगे आपको डिप्रेशन तो नहीं हो गया, आप बीमार तो नहीं हो गए। तो क्या है, आपको उंगली करेंगे, आप कहोगे नहीं कुछ नहीं हुआ, हम तो शांत बैठे अपने अंदर आत्मचिंतन ध्यान के लिए बने। थोड़े दिन में घबराहट मचने लगेगी, या तो वो समझदार हो और आपका सहयोग करें, तो और नहीं तो जंगल फिर लोग इसलिए जाते थे कि वहां कोई उंगली नहीं करता, शांति से बैठे हैं। अब हम प्रकृति का को देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं और दोनों को देख रहे हैं, दोनों में सब में घट घट में अगर वो व्यापा है तो वो कैसे व्यापा है, तो वो रस रूप में ही हो सकता है, अदृश्य रूप में ही हो सकता है, दृश्य रूप में तो सब जगह नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका रूप बन जाएगा। रूप बन गया तो सब जगह कैसे होगा, कोई भी रूप सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तो आप वो हम्म, इसलिए कंपन रूप में सब जगह व्याप्त हैं, और वो कंपन आप देखते रहिए तो कंपन शांत हो जाते हैं। कंपन धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं, फिर वो उसका दूसरा चरण होता है वो शांत होने लगते हैं। शांत में क्या होता है, उसके द्वारा बुद्धि के द्वारा और विवेक का जन्म होता है। विवेक आपको बताता है कि ये तो सब परमात्मा, अरे ये तो वृक्ष में भी वो रस बड़ा, वृक्ष को अहंकार हो गया कि मैं वृक्ष हूँ, वो तो कोई नहीं था। अगर वृक्ष का अहंकार, वृक्ष को क्या क्या बीज को वृक्ष बना सकता है क्या, वृक्ष अपना ताल ठोके कितने ही मैं वृक्ष हूं, मैं नारियल हूं, तो वो क्या क्या वो वृक्ष बन सकता है क्या, अनंत अनंत नारियलों को जन्म दे सकता है क्या, फिर वो नारियल दूसरों को भी जीवन देकर क्या खुद फिर से पैदा हो सकता है क्या। तो उसका नारियल का अहंकार टूटा, तो आपका दूसरों के अहंकार टूटो, फिर ऐसे ही अपना अहंकार तोड़ना। अहंकार तोड़ना क्या होता कि मैं करता हूं, बस ये अहंकार है। अहंकार ये नहीं है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ये सब ये क्रियाएं हैं, ये अहंकार नहीं है। मैं पैसे वाला हूं, मैं पति हूं, मैं खराब, ये अहंकार नहीं है। संसार में लोग इसको अहंकार कहते हैं। ये अज्ञानी कथावाचकों ने और अज्ञानी लोग जो धर्म के प्रवक्ता बन गए, उनने सब चौपट कर दिया। बिल्कुल स्वामी जी। ज्ञान केवल क्या है, अहंकार ये है आपका ये समझना कि मैं बड़ा हुआ हूं, मैं राजीव हूं, मैं बड़ा हुआ हूं, मैं खाना खाता हूं, ये अहंकार है। मैं है ही नहीं कहीं, वही अहंकार भी परमात्मा ही क्यों? है, वो अहंकार है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ एक है। जब कंपन न जानेंगे तो कंपन मेरे तेरे है ही नहीं, कंपन तो पूरी सृष्टि के एक ही है। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, सब प्रकृति में चल रहा है उसका, तो अंत में कुछ भी नहीं है। तो इसको जब धीरे धीरे आपका सूक्ष्म में आप उतरते जाते हैं, दो तरह से उतरते हैं। आप जब बैठते हैं सबके अंदर उस तत्व को देखने की कोशिश करते हैं कि वो तत्व क्या है, दूसरा अपने अंदर वो तत्व देखते हैं, धीरे धीरे वो तत्व आपका आपको पकड़ आने लगता, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। फिर धीरे धीरे आपकी सब चीजें छूटती जाती, शरीर छूट जाता, मन बुद्धि भी छूट जाती, विचार भी छूट जाते। फिर ये ऊपरी तल पे चलते रहते और आप जानते हो कि मैं शरीर मर गया है। लेटे लेटे आप विचार करो, अगर शरीर मर गया तो क्या कर पाएगा, तो कौन निकलेगा इसमें से, बस वो कंपन निकल जाएंगे। कंपन फिर मृत शरीर में कंपन नहीं होते हैं और सब होता है। हम्म, हैं ऑक्सीजन जो आप ले रहे थे, जो प्राणवायु बन रही थी, वो ऑक्सीजन तो वहां है शरीर तक, लेकिन वो प्राणवायु नहीं बन पा रही है। ऑक्सीजन थोड़ी चली जाती है कहीं, लेकिन प्राण नहीं बन, क्यों, क्योंकि कंपन, तो कंपन रूप में आप प्रविष्ट करते हो और कंपन सब लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे। तो जन्म की क्रिया कब रुकती है, जब कंपन शांत हो जाते हैं, शरीर के रहते। इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, अध्याय 10 7वां श्लोक क्या कह रहे हैं, मेरा विभूति रूप और मेरा योग रूप जो तत्व से जान लेता है, उसके कंपन समाप्त हो जाते हैं। जिसके कंपन समाप्त हो गए, यानी अब उसे मान अपमान में फर्क नहीं पड़ता, दुख और सुख में वो देखता है कि कंपन शरीर के हैं, मैं कंपन नहीं हूं। बुद्धि में हलचल होती है, लेकिन मैं बुद्धि
नहीं हूं, बुद्धि बाहर से आती है, बाहर चली जाती है, बाहर की घटनाओं के कारण बुद्धि प्रभावित होती है, इसलिए वो बुद्धि से दूर खड़ा हो जाता है, इसलिए वो क्रियाओं से दूर खड़ा हो जाता है। इसको साक्षी कहते हैं, और वो साक्षी को जो जानता है वो आप हो। तो जो जीते जी शरीर में रहते हुए जो इन कंपनों से मुक्त हो जाता है, वह परम स्वरूप हो जाने के कारण फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है, पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। गीता के तीसरे अध्याय में शायद 13 से 16 के बीच में श्लोक आता कि जो मुझे, फिर तीसरा, अभी देखो 10वां कह रहे थे हम, अभी तीसरा बता रहे, तीसरे अध्याय में 13 से लेके 15-16 के बीच में एक शब्द आता कि जो मुझे तत्व से जानता है वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है। अपुनरावृत्ति यानी फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, क्योंकि कंपन की बार बार जा रहे थे शरीर से उसमें, अब वो अपुनरावृत्ति। लेकिन देह रहते, शरीर के रहते हुए जो कंपनों को जान लेता है, वह सम अवस्था को प्राप्त होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये है आपको अब नौकरी छोड़ने का संबंध इस ज्ञान से तो नहीं है। इस ज्ञान को तो जितना आप शांत होगे और एकांत होगे, अपने अंदर डूबोगे, उतना जल्दी उपलब्ध होगे। बाहर की दौड़ आपकी, मैं अगर सार कहूं तो बाहर आपको दौड़ पूरी हो चुकी है अब आपकी। अब आपको शांत अंदर जाने की, बाहर दौड़े बगैर आपको ये बातें समझ में नहीं आती जितनी हम बोल रहे हैं, लोगों को हवाई लगती। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत गहरी बात। बाहर जो आदमी दौड़ चुके हैं वो समझ हाँ, पाएगा। तो बाहर बहुत दौड़ चुका हो वो और खूब खोज लिया हो, उसको ही तत्व समझ में आता है। तो आपने बाहर खूब दौड़ कर ली, खूब लोक कल्याण कर लिया, खूब तत्व को जानने के लिए हाथ पैर पटक लिए, अब शांत बैठ के आपको धीरे धीरे स्थिरता में और अपने अंदर के तत्व में डूबना है। स्थूल क्रियाएं कब तक करते रहेंगे? आहार निद्रा भय, आहार के द्वारा शरीर को कब तक ठीक करोगे? शरीर तो अंत में जाना ही है, कितना भी अच्छा कर लो, कितनी स्वस्थ कर लो, अंत में तो वो मरेगा ही, अमर तो हो नहीं जाएगा, कितना ही अच्छा आहार होगा। तो आहार कुछ भी करेगा वो शरीर को ही पोषित करेगा, और शरीर तो अंत में जाने का तैयारी भी करनी है आपको। इसलिए शरीर के जाने के पहले उस तत्व को जान लो जो आपको कंपन रहित बना देगा, और जीते जी कंपन आपको दिखने लगेंगे, और कंपन फिर आपको हिलाएंगे नहीं। उस सूक्ष्म के उस, और जो कंपन भी जिसके कारण चलते हैं, बस फिर अगला जैसे ही कंपनों में आप ठहरना शुरू हुए, सो ही आपको उसका दर्शन हो जाता है आत्म तत्व का।